कौन है पाकिस्तान के ऐसे 9 लोग जिन्हें पाकिस्तान का सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान माना जाता है? नंबर 1, आबिद बॉक्सर। आबिद हुसैन कुरैशी, जिसे पाकिस्तान में आज आबिद बॉक्सर के नाम से जाना जाता है। पहले वो पुलिस में नौकरी किया करते थे और वहाँ नौकरी भी उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के जरिए मिली थी, क्योंकि वो बॉक्सिंग बहुत अच्छी करते थे। लेकिन वो पाकिस्तान में मशहूर अपनी बॉक्सिंग की वजह से नहीं, बल्कि अपने एनकाउंटर की वजह से हुए थे। और शहबाज शरीफ ने तो खुद कई सालों तक अपने दुश्मनों का नकली एनकाउंटर कराने के लिए आबिद बॉक्सर का इस्तेमाल किया था। हालांकि आबिद बॉक्सर के बारे में ये कंट्रोवर्सी भी बहुत आम है कि जब शहबाज शरीफ को ऐसा लगा कि आबिद बॉक्सर उनके लिए खतरा साबित हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने आबिद बॉक्सर को मरवाने की भी कोशिश की। लेकिन तब तक आबिद बॉक्सर को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था और वो देश छोड़कर भाग गया। लेकिन फिलहाल अभी आबिद बॉक्सर को पाकिस्तान ले आया गया है और इन पर कत्ल और किडनैपिंग जैसे कई मामले चल रहे हैं। नंबर 2, टीपू ट्रकवाला। टीपू ट्रकवाला को दहशत और नफरत दोनों ही विरासत में मिली थी, क्योंकि टीपू ट्रकवाला का बाप भी बहुत ज्यादा माना बदमाश था। लेकिन जब उसकी मौत हुई, उसके बाद उसके बेटे टीपू ने पूरा कारोबार संभाल लिया। आपको बता दें कि टीपू ट्रकवाला एक बदमाश तो है ही, इसके अलावा वो पहलवान भी है। अक्सर लोग अपने घरों में कुत्ता बिल्ली जैसे जानवर पालते हैं, लेकिन टीपू ने अपने घर 10 बब्बर शेर पाल रखे हैं, जिसे वो दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाता है और उनकी देखभाल करता है। लेकिन दुश्मनी ज्यादा होने की वजह से एक दिन टीपू ट्रकवाला को उनकी पार्किंग के अंदर ही गोली मारकर मार दिया गया। नंबर 3, फारूक खोखर। पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन ताजी खोखर का नाम हो सकता है आपने पहले सुना हो। दरअसल फारूक खोखर उन्हीं का बेटा है जो ठीक उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। आज फारूक खोखर का नाम पाकिस्तान के टॉप माफियाओं में गिना जाता है, और क्योंकि पाकिस्तान का हर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन और एक आम इंसान भी इनसे डरता है, इसलिए आज फारूक खोखर आज पाकिस्तान का एक सेलिब्रिटी बन गया है, जो कहीं जाता है तो अपने साथ 10 लैंड क्रूजर गाड़ियां लेकर जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि फारूक अपनी खुद की फोर्स तैयार कर रहा है, जिसका नाम उसने फारूक 333 रखा है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी इसका काफी इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए अगर ये अरेस्ट भी हो जाता है तो बहुत जल्दी जेल से फरार हो जाता है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 4, जग्गा गुज्जर। पूरे पाकिस्तान में अपनी दहशत की वजह से पहचान रखने वाला जग्गा गुज्जर का असली नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर है, जिन्हें आज पूरा पाकिस्तान जग्गा गुज्जर के नाम से जानता है। गुज्जर ने जब पहली बार कत्ल किया था, उसके बाद से ही पूरे पाकिस्तान में इसके नाम की दहशत सी हो गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जग्गा गुज्जर ताकतवर होने के साथ साथ समझदार भी था। उसने बाकी बदमाशों की तरह लोगों की जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उन लोगों से उनकी ही जमीन पर रहने के लिए वो टैक्स लिया करता था, और जो ऐसा नहीं कर पाता था वो उसे मार देता था। हालांकि जग्गा गुज्जर की मौत एक पुलिस एनकाउंटर में हुई थी। नंबर 5, सेठ आबिद हुसैन। अगर आप हमसे ये सवाल पूछें कि ऐसा कौन सा इंसान है जो अकेले पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख सकता है, तो इसका जवाब सेठ आबिद हुसैन है, जिसके आगे पाकिस्तान का बड़े से बड़ा गुंडा बदमाश सर झुकाकर सलाम करता है। दरअसल सेठ आबिद हुसैन पहले मालगाड़ी से सामान को इधर उधर ले जाने का काम किया करते थे, लेकिन एक बार उन्होंने देखा कि मालगाड़ी के जरिए गैर कानूनी लोग कानूनी चीजें एक दूसरी कंट्री में पहुंचा रहे हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने स्मगलर के साथ मिलकर स्मगलिंग शुरू कर दी, और बहुत कम वक्त में ही उन्होंने इतना सोना स्मगल किया कि इनकी गिनती दुनिया के टॉप स्मगलर में होने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब जब अमेरिका ने पाकिस्तान में एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग के लिए मना कर दिया था, तो उस दौरान सेठ आबिद हुसैन ही वो इंसान था जिसने समुद्र के खुफिया रास्तों के जरिए एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग के लिए जो जरूरी चीज होती है वो लेकर आया था। यानी इससे आप आबिद हुसैन की ताकत का अंदाजा बहुत आराम से लगा सकते हैं, जो कि अमेरिका जैसी ताकतवर कंट्री में भी नहीं डरता। हालांकि सेठ आबिद के बारे में यह किस्सा भी बड़ा मशहूर है कि एक बार उनका सोने से भरा जहाज पाकिस्तान की तरफ जैसे ही पहुंचा था, तो उस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनके सोने के जहाज को रोक दिया था, जिससे आबिद हुसैन को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन इसका बदला लेने के लिए आबिद हुसैन ने बेनजीर भुट्टो को किडनैप कर लिया था। उस दौरान बेनजीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी, और आबिद हुसैन की ताकत उस दौरान सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर भी तेजी से फैल रही थी। यही वजह थी कि बेनजीर भुट्टो को अगवा करना उनके लिए काफी आसान था। नंबर 6, अल्ताफ हुसैन। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का वो शख्स है जिसके बारे में पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम नहीं है, बल्कि किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है। और उनका ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्ताफ हुसैन ने अपनी जिंदगी में न जाने कितने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर इमरान फारूकी खुद रहे हैं, जो अभी कभी अल्ताफ हुसैन के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक दिन अल्ताफ हुसैन ने उन्हें लंदन बुलाया और बहाने से उन्हें बुलाकर वहाँ पर मार दिया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इमरान फारूकी को पार्टी में उनसे भी ज्यादा इज्जत मिलती थी और वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आज अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाकिस्तान में किडनैपिंग, कत्ल, करप्शन और ऐसी न जाने कितने मामलों पर केस चल रहा है। नंबर 7, गोगी भट्ट। दोस्तों, अखिल भट्ट, जिसे आज लाहौर की गलियों में गोगी भट्ट के नाम से जाना जाता है, खूंखार गैंगस्टर है। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1960 में पाकिस्तान के अंदर गुंडा एक्ट लागू हुआ था, तो उस दौरान पाकिस्तान में बहुत कम ही बदमाश और गैंगस्टर बचे थे। लेकिन उस दौर में भी गोगी भट्ट ने अपनी दहशत को कम नहीं होने दिया, और यही वजह है कि आज गोगी भट्ट के कनेक्शन मीडिया से लेकर पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे हैं। यही वजह है कि गोगी भट्ट अभी तक पुलिस से बचता रहा है। आपको बता दें कि गोगी भट्ट के ऊपर एक नहीं बल्कि सैकड़ों मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं। नंबर 8, ताजी खोखर। अभी वीडियो में हमने आपको फारूक खोखर के बारे में बताया था, चलिए अब उनके फादर के बारे में जानते हैं। दरअसल ताजी खोखर का असली नाम इम्तियाज खोखर था, जिन्होंने पैसे कमाने के लिए सारे 2 नंबर के काम करने शुरू कर दिए। उन्होंने कत्ल किया, किडनैपिंग की, लोगों से गद्दारी की, और शायद यही वजह है कि आज उनके पास पाकिस्तान की सबसे महंगी गाड़ियां मौजूद हैं। उनके पास एक आलीशान फार्म हाउस है, और इतना ही नहीं बल्कि अगर इन्हें पाकिस्तान से कहीं दूर जाने की जरूरत पड़ती है तो इनके पास अपना खुद का हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। नंबर 9, उजैर बालोच।
बलोच। दोस्तों आबिद बॉक्सर की तरह उजैर की भी कहानी थोड़ी मिलती जुलती है। उजैर भी शुरुआत में पुलिस से भर्ती होना चाहता था और निशानेबाजी में भी वो सबसे पहले नंबर पर आया करता था, लेकिन उसी दौरान उजैर को पता लगा कि उनके फादर को किसी ने अगवा कर लिया है और जब वो डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो उनका कत्ल कर दिया गया और ये बात उजैर से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने हथियार उठा लिया और उन सभी लोगों से एक एक करके बदला लिया, जिसके बाद से ही हुसैन के नाम की दहशत पूरे पाकिस्तान में धीरे धीरे फैलने लगी। हालांकि साल 2016 में इसे अरेस्ट कर लिया गया और इस पर अभी भी कई केस चल रहे हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के कुछ ऐसे खूंखार लोग जिनके नाम का सिक्का आज भी पाकिस्तान में चलता है। हालांकि कुछ लोग तो एनकाउंटर में या फिर आपसी दुश्मनी की वजह से मारे गए, लेकिन जो अभी जिंदा है वो अभी भी पाकिस्तान में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन लोगों के कनेक्शन पॉलिटिक्स से लेकर हर डिपार्टमेंट में, और यही वजह है कि ये बार बार बचते आ रहे हैं। बाकी फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।